शांति। तो भाई बोलो सभी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारा संडे हॉलीडे है, हॉलीडे है ना हमारे लिए। हाँ, परंतु हमारी सदाई होली बनने के लिए दुनियावी धंधों से हॉलीडे है, फ्री है। कार्य व्यवहार में रहते हुए भी बाबा ने वेद के वैराग्य वृत्ति से सर्वशक्तिवान बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया है। कभी साखी होकर के, सब बातों से न्यारे होकर के, पास्ट की बातें जो कुछ हो चुकी है उसको भूल करके, प्रेजेंट भी और कोई बात को न देख बाबा को देखे तो कहां पहुंच जाते हैं। बाबा एक एक बच्चे को कांटे से फूल बनाया है, एक एक आत्मा को इंडिविजुअली। अभी तो फूलों का बगीचा बना दिया है, कितना सुंदर बगीचा है। हम भी अपने बाप के बगीचे को देख खुश हो जाते हैं। मेरे बाप के बगीचा है, मेरे बाप ने ऐसा गार्डन सुंदर बनाया है, ऐसा सुंदर बनाया है जो सत्योग सारा ऐसा भी बनेगा। अभी अभी आया कि आया समय, ये निशानियां हैं सत्योग के आने की। कल मेरे से 30 तारीख 6 महीने की बोली दे दी थी। पीछे बताया, पर 30 तारीख 5 मास की मैं सुबह पढ़ ली। आप तो फिर सुनेंगे जरूर, मैं क्या समझ मिस नहीं करेंगे। उसमें खास बाबा ने कहा है, भारत हमारा अविनाशी देश है, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। क्यों? यहां भारत में भगवान आया है ना। सिर्फ भारत अभी जो पुराना बन गया है, अभी नया बन जाएगा, सारा विश्व भारत बन जाएगा। टुकड़ा टुकड़ा हो गया है सारा, पता नहीं क्या क्या, पर समुद्र के पार जो देश है ना वो न रहेंगे, क्योंकि लार नहीं कहता है। गंगा जमुना सरस्वती, ये 5 नदियां जो गायन है। तो कल जो बाबा ने कहा स्नेह के सागर में रहने वाले स्नेह के साथ, वो भी नदियां और सागर आपस में मिलते हैं ना, सेम बन जाएंगे। क्या समझा है? हाँ, अब नदियां भटक भटक करके सागर से मिल रही अभी, तो सागर से मिलने से, तो वैसे बाबा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं, ज्ञान का सागर हूं, शांति का सागर हूं, फिर पतित पावन हूं। अभी कहते हैं मैं स्नेह का सागर हूं। प्यार और स्नेह में फर्क है ना। स्नेह की डोर बड़ी मजबूत होती है ना। प्यार तो कहेंगे मिठा गुड़ तक हो रहा है, जो बाबा का बोल है। स्नेह तो
खींच के माला का मन का बना देता है। माला का मन का स्नेह के सूत्र में इतना परो करके अच्छा नंबर ले लेता है। अभी अपन को करना क्या है? आज की अवजत नोडी सुनो, पर जी घबराना नहीं। जैसे कल की मुरली थी, सजाएं सजाएं सजाएं, कितना बारी सजाएं बोला बाबा ने। आज की मुरली तो ऐसी है, 70 में बाबा ने मुरली चलाई है। कितना साल हो गया। अभी अलबेलाई में समय नहीं गमाना है। एक है अलबेलाई, दूसरी है गफलत। मुझे याद आता है हमेशा, दादी गुलजार हमारे साथ नीचे टीचर्स का क्लास था, तो अलबेलाई पर दादी बता रही थी। तो मैंने कहा दादी थोड़ा गफलत पर भी बता दो ना। कहा ये तुम बताओ, अच्छा होता है। अभी दादी गुलजार को मैंने लिखा है, अगर आप और हम इकट्ठे होते कितना मजा होता। परंतु ड्रामा ऐसा है, आप मधुबन में तो मैं वहां, आप वहां तो मैं यहां। बड़ा दादी गुलजार इतना सब खुश हो रहे हैं, बात मत पूछो। 2 दिन पेरिस में थी, तो पेरिस वाली जो मालिक है ना, जहां स्थान लिया था ना, वो माता पहले जिन्होंने बहनों भाइयों ने देखा ना, हमको वहीं लिखा था स्थान बहुत अच्छा मिला है दादी के लिए, बहुत अच्छा स्थान है। मैं भी ऐसे स्थानों पर गई हूं, वहां मैंने खुशी हुई। तो उन्होंने समझा इनकी मास्टर आ रही है। कि मास्टर को देखा, नामी क्या मास्टर आ रही है। मास्टर आई, मास्टर को देख करके खुश हो गई थी। तो कौन है? कहा यह स्थानीय आप लोगों का है। इतना उसको खुशी हुई। हमारे स्थान पर दादी जी आई। सभी बहन भाई खुश हो जाते हैं कि उस स्नेह के सागर का अनुभव कराने वाली दादी है ना। बोलती कम है, मैं थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ। मैं दादी के माँ की शांत नहीं रह सकती हूँ जितनी वो शांत रहती है। पर ठीक है, उसका अपना पार्ट है। मैं रीस तो करती हूँ। आप तो बाबा 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 क्यों ना कहेंगी? बाबा आप में बैठा है, आपको देख कर कहेंगे बाबा देखा। मेरे को तो थोड़ी कहेंगे बाबा देखा। आपको तो देख करके कहे बाबा को देखा, बाबा से मिली है। समझा? मैं तो कहेंगी मेरे बाबा, मेरा बाबा ऐसा है, ऐसा है, ऐसी बातें सुनाता है जो हमारे क्या से क्या बना देता है। मुरली ऐसी चलाता है, हाल तो घर को याद करो। मुरली सुनते घर को याद करो, न इधर से इधर नहीं, इस घर को याद नहीं करो। पर ये आज के जो 5 महीने मुझे है, ऐसे नहीं इधर से इस घर को याद करो ना, उस घर को याद करो। क्योंकि उस घर को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। तो घर को याद करो। तो ब्रह्मा बाबा भी कहता है, मैं आज 5 वाले मुरली में था, ब्रह्मा बाबा कहते, ये नहीं कहता है घर को याद, वो कहता है मेरे को घर में याद करो। ये कहता है मेरे को याद नहीं करो। मैं भी तो उसको याद करता हूं ना। तो इतनी जो अटपटी अच्छी चटपटी बातें, मीठी खिटपिटी नहीं है, चटपटी है, टेस्टी है बातें। कैसे बाप दादा आपस में इकट्ठे हो जाते हैं पर हमारी टेस्ट लेते हैं। कितनी पहचान है बच्चों को। जितना बच्चों को हमारे जानते हैं, बाबा ने ये भी कहा है, जो जानते हैं वो कौन हो गए? आस्तक। जो बाप को नहीं जानते वो है नास्तक। अभी बाबा नास्तक से आस्तक बनाता है।
नास्तिक है, खैर बहुत, जैसे किसको तो नास्तिक है तो उसको बुरा लगेगा, नास्तिक है। हाँ, पर हम आज तक है कि रचता रचना को जानते हैं ना। जो रचता रचना को नहीं जानते वो है नास्तिक। हम है आज तक। तो अंदर से पूछो हम आज तक है तो क्या करेंगे? औरों को भी इतना निश्चय बिठा करके नास्तिक को आज तक बनाना है। मना आज तक नास्तिक तो मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ऐसे करेंगे। आज तक कहना मैं जानता हूं मेरा बाबा कैसा है, क्या करता है, कैसे करता है। वंडर है ये, हम प्रभु लीला को देखा है, क्या करता है संगम पर और कैसे करता है, वो देखने लायक है, बात जानने लायक है, अनुभव करने लायक है। क्या करता है बाबा? तो आज संकल्प आया मैं बताती हूं। सारे पुरुष अच्छा पुरुष, मुरली पीछे सुनो, पुरुषार्थ अच्छा करना हो तो अपने संकल्प को अंदर ऐसे शुद्ध शांत बना दो। शुद्ध शांत होने से संकल्प की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। शुद्ध नहीं है, शांत नहीं है तो संकल्प की क्वालिटी घटिया हो जाती है। तो सारा पुरुषार्थ सच्ची दिल से करना है तो पहले साफ बनो दिल, सच्ची दिल से पुरुषार्थ को पहले साफ बनो। सफाई संकल्प को शुद्ध बनाती है। थोड़ी गंदगी अंदर गई ना, थोड़ी गई ना, जहां सफाई नहीं है ना, तो वहां क्या होता है? मक्खी मच्छर आते हैं। हमारे मधुबन की कमाल है, इतनी सफाई है जो मक्खी मच्छर, वहां कईयों के घर में भी मक्खी मच्छर, पता नहीं क्या क्या होता है। सफाई से हम सब ऐसे बैठे हैं तो दिल में भी इतनी सफाई हो जो मक्खी मच्छर भी आएगा ना, बीमारी आ जाएंगी। तो अपने संकल्प को शांत शुद्ध बनाएंगे ना तो संकल्प वो आएगा जो होने वाला है। ये हो बाबा निमित्त बच्चे से, बच्चे को संकल्प आएगा, ये करना है। निमित्त बच्चे से संकल्प आएगा, कराएगा बाबा, पर संकल्प आएगा, ये करना है। होगा या नहीं होगा, ये किसका संकल्प है? बाबा के बच्चे का नहीं है। जो ज्यादा संकल्प चलाता है तो ज्यादा बात भी करता है। तो बाबा ने कहा परिवाणी को कम करते जाओ, कम करते जाओ। माना वाणी को कम करो, जो आवश्यक है, जिसमें दुआएं भरी हुई है, कोई अर्थ भरा हुआ है, वो वाणी मुख से बोलो। तो संकल्प ऐसा हो शुद्ध, श्रेष्ठ, दृढ़, वही पर है, हो जाएगा। उसमें मेरे मीठे बाबा के ये बोल झूपड़ी में बोल बताए थे, बच्ची हो जाएगा, भगवानो वाच हो जाएगा। आज दिन तक वो भगवानो वाच हो जाएगा, वही हो ही जाता है। 68 की बात है।
झोपड़ी में बाबा ने बोला बच्ची हो जाएगा। तो कैसा कितना भी बड़ी बात हो, मैं नहीं कहेंगे कैसे होगा, हो जाएगा। अंदर भगवान ने कहा ना हो जाएगा। दूसरा बाबा का बोल है, थोड़ा ये प्लान तो बनता है, कौन संभालेगा, वेट एंड सी। भगवान का बोल है वेट एंड सी, तो फिक्र नहीं करो कौन संभालेगा। ऐसे ऐसे भगवान के बोल है जो उसको अंदर से स्मृति में रखना है, न से बताना है, सदा स्मृति में रहना है। तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आती है, भले कोई कितना भी बात करे, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे भी अभी अभी मैंने कोई अच्छी अच्छी बातें स्पष्ट करते हैं ना, समझो आपको आपका जो विचार है ना बड़ा पावरफुल है, तो मैं क्या करेंगे, ना करेंगे तो इंसल्ट महसूस करेंगे, तो इंसल्ट महसूस न करें। हाँ ठीक है, अच्छा अंदर से समझते हैं होगा वही जो ड्रामा में नूंदा हुआ है, जिसमें कल्याण भरा हुआ है। अंदर से संकल्प में दृढ़ता श्रेष्ठता। मैं ये क्यों बता रही हूं, आंखें खोल के सुनो ना बहने। अब अकाउंट संभालने के लिए अकाउंट्स में, ये अकाउंट में अच्छी बातें जरूरी बातें हैं ना। हाँ क्या समझते हो अकाउंट वाले, जरूरी बातें हैं ना। अच्छा तो उसमें संकल्प से अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा बनना हो ना, संकल्प से बनेंगे। आपको महारथी बनना हो तो संकल्प से बनेंगे, घोड़ेसवार बनेंगे तो संकल्प से बनेंगे। आज की मुरली है महारथी। महारथी किसको कहा जाता है? अगर मैं महारथी बनना चाहती हूं तो मेरे बाबा ने एक ही बारी कहा था, कराची की बात है, तो महारथी हो, याद है महारथी हो, माना कभी ये हलचल में नहीं आना, जो होता है उस पे भला है। मुझे अपने बाबा की याद में रहना है, रॉयल्टी में रहना है। इतना रॉयल्टी में रहना है जो मैं कोई ऐसी जो यथार्थ बात न हो वो हमारे से न हो, एक्यूरेट हो। भगवान के बच्चे महारथी है। बाकी एक बात, टाइम तो हो, संडे है ना तभी थोड़ा टाइम लेती हूँ, तो एक लास्ट बात सुनाती हूँ भी। माया जीत प्रकृति जीत बनने क्या है ना। एक तो माया है, पांच विकार माया है, पर प्रकृति में भी माया आ गई है। आत्मा परमात्मा ये प्रकृति, प्रकृति आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। प्रकृति शरीर तो लेते हैं, पांच तत्वों की दुनिया है। हाँ पांच तत्वों का शरीर है, सत्यों में भी होगा। अब भी प्रकृति में माया आ गई है, यानी विकार आ गई है। अगर माया को जीतना है तो प्रकृति से भी माया निकाल के फेंकनी है। आत्मा से तो निकले, पर प्रकृति में जो माया घुसी हुई है ना अंदर, कई प्रकार से घुस गई है अंदर से। बहुत लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, थोड़ा तो होगा। प्रकृति द्वारा, देह के संबंधों द्वारा, वैभव को द्वारा, साधनों के द्वारा अच्छा माया ने अच्छा अपना पाठ बजा रही है।
माया को मुक्त कर देना है। तुमने बहुत खेल कर चाया अभी, शांत कर। जो रात को बताया ना बाबा ने कहा प्रकृति तुमको सहयोग देंगी, माना ऐसे प्रकृति के काम तो चलेगा नहीं ना, लेकिन उसका काम है आर्डर में रहना। जैसे सत्युग में आर्डर में होंगी, सत्तो प्रधान होंगी, अभी उसको ऐसे सत्तो प्रधान बनना है प्रकृति को परमात्मा के डायरेक्शन से, पर डायरेक्शन पालन मेरे को करना पड़ेगा। तो प्रकृति में नेचर भी तो आती है ना, अपना स्वभाव भी तो आता है ना, स्वभाव में भी तो माया आ गई है ना। थोड़ा किसको गुस्सा आया तो ये माया है ना, नाराज हुए तो माया है ना, संतुष्ट न रहे माया है ना, प्रकृति के द्वारा। उसमें 3 बातें हैं। एक है कलयुगी कर्मबंधन, पूर्व जन्मों के हिसाब किताब अनुसार ज्ञान योग से अपन को मुक्त करना है। बाबा अभी तो हो गया बच्चे, अच्छा तो मेरा बच्चा है ना मुक्त हो जाते हैं कर्मबंधन से, कोई कर्मबंधन खींचेगा नहीं, वही होंगे। बाबा ने कहा दुनिया छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं, पर यहां ही कर्मबंधन से मुक्त हो जाते हैं। बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। संबंध भले रखो तो उसमें सुख हो, पवित्रता हो। फिर थोड़ा कोई हिसाब किताब है, कर्मबंधन तो कट गए, कुछ शरीर के साथ हिसाब किताब है, किसके साथ वो चुकतू करना है मेरे को, हिसाब किताब का बोझ जाऊंगा, कर्जा हो जाएगा, कर्ज मर्ज है, नहीं चाहिए। तो ज्ञान से योग से हिसाब किताब में चुकतू करना है। तीसरी फिर माया है, तीसरी किसका भाव स्वभाव। मैं समझती हूं कोई विरला बैठा हो वो कहे मैं उनसे फ्री हूं, किसके भी भाव स्वभाव का मुझे असर हुआ, कमजोरी मेरी है। स्वभाव दूसरे का है, अशांति मेरे को होती है, या मैं अपने आप को थोड़ा संभालना पड़ता है। तो कोई किनारा करते हैं, कोई सहारे से चलते हैं। किसका अच्छा स्वभाव है उसके सहारे से चलते हैं, किसका अच्छा नहीं मिलता है उससे किनारा करते हैं। बाबा ने ये नहीं कहा किनारा करो, यहां सहारा लेकर के चलो। क्या करो? न्यारे होकर के रहो। न्यारा शब्द में डिटैच, साखी, न्यारा फिर बन जाएंगे। जो बाबा के साथ के अनुभव में माया जीत, माना प्रकृति के भी जीत निशानी है। प्रकृति के कोई भी बात में अंदर से मेरे को कोई भी हलचल न ले आवे, क्यों बाहर के दुनिया में हलचल बहुत है। हम भी हलचल में आएंगे तो औरों को कैसे विचारों को मदद करेंगे। इतना ये ज्ञान अपने आप को अच्छी तरह से यूज करना है। मेरा कहने का भाव ये है मेरे भाई बहने, ज्ञान को यूज करो, अंदर यूज करो। ज्ञान माना ईश्वर के बोल है ना, अंदर ही अंदर काम करे। ऐसा काम करे जो समझे मेरे जैसा भाग्यशाली। तो क्या सौभाग्यशाली, तो पद्मा पद्म भाग्यशाली हूं ना। नहीं मेरा क्या होगा मुझे बड़े फिक्र है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं करके करके पता पूछते पूछते कहां जाएंगे। बाबा ने पता दे दिया है। हाँ, शांति धाम के सुख धाम में जाना है ना, पता है ना।
पता है ना? हाँ, अभी हाथ तो नहीं उठवाती हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अभी बार बार मुरली का सुनो, पर अपन से पूछो ऐसे बोल है जो मैं अभी नहीं सुना सकेंगी मुरली के। मारुति बनने का पुरुषार्थ। मैं देखती हूँ सब आंखें खुली है ना, मारुति बनना है ना? हाँ, मारुति बनने का पुरुषार्थ। रूहानी ड्रिल आती है? ड्रिल करना आता है? ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहां चाहें वहां मोड़ सके। ऐसे ना, ऐसे से है, शरीर को जहां चाहें वहां मोड़ सकें। और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहां और जैसे जब चाहें वहां स्थित कर सके। अपनी स्थिति जैसे चाहें वैसे बना सके। ये ड्रिल करनी है ना, इसे जैसी चाहें वैसी बना सके। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। करते हो? जैसी स्थिति बनानी चाहें अर्थात अपनी स्थिति जैसी चाहे वैसे बना सके, इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारा देते हैं वैसे ही करते हैं। ऐसे संयमी मास्टर व मार्शल बन जहां अपन को स्थित करना चाहें वहां कर सके। ऐसे अपने आप की ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट हैंड्स अप करे। मार्शल करे कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों को व स्टूडेंट को क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? डिसमिस। सुनना बोली सारी सुनो। ऐसो क्या किया जाता है? डिसमिस। तो यहां भी स्वयं ही डिसमिस हो जाती है। अपने अधिकार से प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको। बताऊं एक है, मेरे को अंदर से आ रहा है, अभी हम एंजल बन रहे हैं ना। हाँ? बड़ा अच्छा लगता है एंजल बनना। हाँ? एंजल अभी हम ही तो बनेंगे ना, गारंटी है ना। हाँ? एंजल कैसे होंगे? तो अंदर से अनुभव हो रहा है, अच्छे ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण, सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले ब्राह्मण, किसकी ग्रहचर्य हटाने वाले ब्राह्मण, बाबा से अच्छा संबंध जुड़ाने वाले ब्राह्मण, अति पवित्र ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण लाइफ फरिश्ता बना देंगे, गारंटी है। अभी अभी इसको फरिश्ता बनना होना। हमारी दादी फरिश्ता रूप में रही है ना। गुरुजा दादी फरिश्ता रूप में है ना। चलते फिरते चेहरा सदाई। अभी समय है, चांस है ऐसा बनने का। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको। कि हम युद्ध स्थल पर हो, युद्ध स्थल पर सेना अगर एक सेकंड में डायरेक्शन को अमल में न लाए, उनको क्या कहा जाएगा?
रूहानी युद्ध स्थल पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं, ऐसे सैनिकों को क्या कहेंगे। आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं, अपने को जो महारथी समझते वो हाथ उठाओ। ऐसी जो बाबा चला रहा है ना, जो महारथी समझ हाथ उठाओ, बहुत थोरों ने हाथ उठाया। बाबा मुरली ऐसी चला रहा है तो सब थोरों ने हाथ उठाया। जो महारथी नहीं है अपन को क्या समझते हैं, अपने को घोड़े सवार समझते हैं, वो हाथ उठाए। जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया उन्होंने बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वे अपन को वार समझते हैं, समझा? अपन को वारिस समझते हैं। वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है व नहीं लेना है। जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है, लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है, तो घोड़े सवार क्यों? कितना अच्छा पकड़ता है बाबा। फिर घोड़े सवार क्यों? अगर घोड़े सवार है तो मालूम है नंबर कहां जाएगा? सेकंड ग्रेड वाले कहां जाएंगे? इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड, अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थी रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड का मिलेगा। इतना प्यारा बाबा सब सीधी बात सुनाता है। बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड में। ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। यहां तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे नहीं कहलाओ। बोली याद रखना आज। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे न कह करके क्या कहते हैं? बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे न कहकर क्या कहते हैं मालूम है? बच्चे नहीं पर कच्चे हैं। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के सम्मान लायक नहीं है, नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए पर भी बाप दादा कहते हैं, अच्छा सब सुनाया स्पष्ट है। हाँ, बच्चे हैं नहीं है, कच्चे हैं। अच्छा, इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं बीती सो बीती करो। इतने सालों के बाद भी आज भी क्या कहेगा? बीती सो बीती करो। अभी से अपन को बदलो। माथी बनने के लिए से दो बातें याद रखो। आज कितना ओम शांति भवन में ऐसी मूली सुनते, कितना सबका दिमाग खुल गया होगा ना। हाँ, दिल खुल गई, दिमाग खुल गया ना। अभी से महारथी बनना हो, दो बातें याद रखो। एक तो अपन को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी वो है महारथी। साथी और सारथी वो है महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। स्नेही बने हो लेकिन साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहां बाप दादा साथ है, अगर बाबा को साथी बनाओ तो जहां बाप दादा साथ है वहां माया दूर से मूर्छित हो जाती है।
मारती भी कोई इतना फायदा हो गया ना, साथी बाबा को बना, माया मूर्छित हो जाती है। बाप दादा को अल्प के समय के लिए साथी बनाते हैं, अल्प समय के लिए, थोड़ा समय जब कुछ बनाती है, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती है। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से फिर क्या करेंगे? अच्छी बात है, बाप दादा साथी है तो क्या करेंगे? मिलन मनाने में मगन रहो। कितना मजा आया। हा? माया मूर्छित हो गई। दमयंती बहन कहाँ देख रही है तो? ये अच्छी बात नहीं, मैंने अच्छी बात नहीं है। भले मुंह क्यों का भले नहीं, ये एक बड़ी सभ्यता है बाबा की मुरली सुनने के समय, कानों में सुनाई पड़ेगा कुछ। भले बहन तो आंखें थोड़ी करनी है। मैं अच्छा लगता है आज की मुरली, कमाल की बीती को अच्छा बीती कर दो, चलो अभी से कर दो ना। बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो। माया मूर्छित हो गई, फ्री हो गए ना। और जो मगन होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग न सके। शुरू शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह कोरी जाऊं। ये अपना वायदा भूल जाते हैं। अगर सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो, सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो, तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्टर्ब पर माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बाबा का वाणी का बोल ऐसे है, हाँ? तो बल बाप के सुनई बने हो लेकिन साथी नहीं बनाया है, हाथ पकड़ा है साथ नहीं लिया है, इसे माया द्वारा घात होता है। गलतियों के का कारण है गफलत। सुना है ना अलबेलाई? गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती है। अगर रूह को न देख, रूप तरफ आकर्षण होते हैं, सुनते जाओ, रूह को देख, रूह को न देख, रूप के तरफ आकर्षण होते हैं, समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का होगा। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझना बना। मुर्दे से प्रीत रखने का पाठ हो जाएगा मुर्दा घाट में। सभी को कहते हो ना, ए मेन ऑब्जेक्ट को सामने रखो, तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति, लक्ष्य और प्राप्ति, अर्थात ए मेन ऑब्जेक्ट सामने रखो। सर्वशक्तिवान बाप वरदाता से अपना कल्प इससे पाठ का वर्षा लेने आए हो। मुर्दों को सुरजीत करने वाले, मुर्दों को सुरजीत करने वाले, क्या मुर्दा घाट में पाठ नूंदने के लिए आए हो क्या? अपन से पूछो। जो भी बच्चा अपने गलतियों को
एक बार बाप के सामने रखता है, उनको ये समझना चाहिए बाप के आगे अपने कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया, गलती दोबारा कर लिया, तो खिमिया के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः मिल जाएंगी। 100 गुना सजाएं। वैसे खिमिया का सागर है परंतु नहीं, दोबारा कर लिया। इस सब अपने को 100 गुना सजा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से, अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। जैसे साकार में साथ होता है तो वेरीफाई कराने के बाद प्रैक्टिकल में आते हैं, वैसे बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सन्मुख वहां साथ रखने से हर संकल्प और हर कार्य, हर संकल्प हर कार्य वेरीफाई करा करके प्रकारने से कोई व्यर्थ विक्रम नहीं होगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो, बात के साध में न जाकर राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपन आ जाता है। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपन आ जाता है। कभी भी नहीं सोचे फलाना ऐसा कहता है तब ऐसे होता है मुझे को। नाजपन किसको कहते हैं? फलाना ऐसे कहता है तब मुझे कुछ होता है। लेकिन जो करता है सो पाता है, ये सामने रखो। दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना है, न दूसरे के कमाई में आंख जानी चाहिए, न आधा लेना है न दूसरे के कमाई में आंख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती है। इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो। हर बात का कारण भी बता देता है, उसका निवारण कैसे हो। याद रखो क्या? अपनी घोर तो नशा चढ़े। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो। बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो। कितनी अच्छी बात है जो बाबा करता है। हाँ? और बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म के विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य निमित्त बनी हुई हूं। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है, वह स्वयं अधर्म का कार्य, वह दैवीय मर्यादा को तोड़ने का कार्य कैसे कर सकता है? मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्मृति रखने से सम्मान और संपूर्ण स्थिति हो जाएंगे। समझा? सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि की क़यामत के पहले, सृष्टि के क़यामत के पहले कमजोरी और कमियों की क़यामत कर दो। भट्ठी वालों ने भट्ठी में अपना रूप और रंग
और रौनक बदली की है, अन्य के रूप बदलना मिटाया है, सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे, ऐसा अपने को बनाया है। उलझनों का नाम निशान न रहे, उलझनों का नाम निशान न रहे, ऐसा अपन को उज्जवल बनाया है। अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की है, वह अंत काल तक की प्रतिज्ञा की है। अपने पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना है जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है, पास्ट के जन्म की बातें भूल जाती है। ऐसे पुराने संस्कारों को भस्म किया है, वहां अस्थियां भी रख दी है। समझा? भस्म किया है, यहां अस्थियां भी तक रख दी है। अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है। इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा कर जाना है। कहां छिपा कर नहीं ले जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेंगी। पुराने संकल्पों की समाप्ति करनी है। अच्छा, तुम हर एक बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है, तख्त नशीन बनने का, तख्त नशीन के आगे रहने का। तख्त नशीन तब बनेंगे जब अब समीप बनेंगे। जितना जो समीप होगा उतना समानता में रहेगा। तुम बच्चों के नैनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे। ये वरदान मिल रहा है आज। तुम बच्चों के नैनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे। ऐसा नैनों में जादू हो। कितनी अच्छी गिफ्ट मिल रही है आप लोगों को, सबको, हमको भी। हाँ, नैनों में जादू हो तो आपके नैन कितनी सेवा करेंगे। नैन भी सर्विस करेंगे, मस्तक भी सर्विस करेगा। मस्तक और नैन का कनेक्शन है ना। ओ जयंती का मेरे साथ भाषण देते तो घड़ी घड़ी हाथ यहाँ रखे, यहाँ करके मैंने कहा बहन घड़ी घड़ी हाथ यहाँ रख रही हो बोलते बोलते। मैंने कहा पूछो तो सही, तो मैं हाथ घड़ी घड़ी यहाँ क्यों रख रही हो? सभा को पूछा, कहा तुम बताओ क्यों रख रहे हाथ यहाँ? समझा? ऐसा नैनों में जादू है तो आपके नैन कितनी सेवा करेंगे। नैन भी सर्विस करेंगे तो मस्तक भी सर्विस करेगा। ये पीछे पहले ये मस्तक आत्माओं को क्या दिखाता है? ये मस्तक आत्माओं को क्या दिखाता है? बाप। आपके मस्तक से बाप का परिचय प्राप्त हो, ऐसी सर्विस करनी है। तब समीर सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, मस्तक और नैन सर्विस करते थे। मस्तक में ज्योति बिंदु रहता था, नैन में तेज त्रिमूर्ति के याद का। सुना नहीं, समझा नहीं शायद। हाँ, मस्तक में ज्योति बिंदु रहता था,
नैनों में तेज त्रिमूर्ति के याद का ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही है। ऐसे समान बनना है, समान बनने से समीप बनेंगे। कितनी बाबा उम्मीद रखता है हमारे में। अब जैसे कहते हो बाबा हम आपकी बातें पूरी करेंगे, कौन कहता है बाबा आप जो सुनाते मैं करके दिखाऊंगा? कौन है? बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन? हाँ भाई ऐसे सुनते सुनते भी मजा तो आता है, पर बनने में बड़ा मजा आएगा ना। हाँ सम्मान बनने से समीप बनेंगे। जब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेंगी? माया सुतम खत्म हो जाएंगी। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। बाप दादा रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उनको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करता है वह श्रीमत के प्रमाण करता है। सब में रेगुलर, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब रेगुलर। रेगुलर चीज अच्छी होती है। जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सवाए न जाए। ऐसे सर्विसेबल और कई सबूत बना सकते हैं। ऐसे सर्विसेबल कई और सबूत बना सकते हैं। सर्विस जो केवल मुख की नहीं है, लेकिन सर्व कर्मेंद्रियां सर्विस करने में तत्पर हो। जैसे मुख बिजी होता है वैसे मस्तक नैन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर, सर्विस का सबूत दे निकालना है। एक प्रकार की सर्विस के से सबूत नहीं निकलता, सराहना करते हैं चाहिए सबूत। तो सबूत देने के लिए सर्व प्रकार के सर्विस में सदा तत्पर रहना है। सर्विसफुल जितना होगा वैसा सर्व आप सम्मान बनेगा, फिर बाप सम्मान बनाएगा। पहले आप सम्मान फिर बाप सम्मान बनाएगा। अच्छा वरदान। अपने अविनाशी वरदान, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले पर संचित भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है पाना था सो पा लिया। इस समय का गायन है अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन नवचार्य से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देंगी। कुछ भी हो जाए सर्व प्राप्तियां अपनी प्रसन्नता को छोड़ नहीं सकती। कुछ भी हो जाए सर्व प्राप्तियां अपनी प्रसन्नता जो है ना छोड़ नहीं सकती। स्लोगन, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति।